हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों आज स्टार्ट होना चाहिए था केमिस्ट्री, पर हमने केमिस्ट्री नहीं लिया। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न होता। और ये जो मैंने देखा कि आप लोगों के लिए भलाई की बात हो वो मैंने किया। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर, जो हम लोग एप्लीकेशन पर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या। इसका बच्चों टेस्ट होने वाला है, यानी लगभग लगभग चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो गया था। सिर्फ 1.4 रह गया है। बच्चों 1.4 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। उसको करना मतलब समझ सकते हो कि 10-15 मिनट का वो कॉन्सेप्ट है बस। बचा हुआ एक क्लास हम लोग फिर भी उसके लिए एक दिन लेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोनू कुमार जी हैं, प्रिंस कुमार हैं, राजीव कुमार, आदित्य कुमार ठीक है, राहुल कुमार, प्रीति कुमारी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे नहीं, 11 नहीं, 1.1 मिलियन। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, है ना, आप सभी का पहली बात मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी से कि आज क्या स्टार्ट होने वाला था, जल्दी बताओ। गुरुजी आज स्टार्ट होने वाला था आपका अपना सबसे प्यारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसको पढ़ने में आपको बहुत रुचि आती है, बहुत मजा आता है। अब मैं आपको पूछूंगा गुरुजी आपने केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाया? बच्चों इसलिए नहीं पढ़ाया कि आज है सैटरडे और कल है बच्चों संडे, है ना। कल क्या है? कल हमारा संडे है। और दूसरी बात है बच्चों, परसों हमारा मंडे है और फिर ट्यूसडे है। आपको पता है कि संडे को या तो हमारा टेस्ट होगा, कल या तो टेस्ट होगा या तो हमारा हॉलीडे है, यानी बच्चों छुट्टी है। ठीक है। अब ये दोनों दिन बच्चों आपको पता है कि ये दोनों संस्कृत का दिन है। ऐसे में हमारा 3 दिन बच्चों हमारा साइंस नहीं हो पाता। डायरेक्ट हमारा चौथा दिन है ना, वेटनेसडे को हमारा साइंस होता है, वेटनेसडे से है ना सैटरडे तक। इसलिए हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि बच्चों पहला चैप्टर है, पहली क्लास है, और एक दिन क्लास ले करके साइंस का मजा नहीं आएगा। तो बच्चों बताओ हमने अच्छा किया या अच्छा नहीं किया? हमने अच्छा किया या अच्छा नहीं किया, जल्दी से मुझे बताओ। रोशनी कह रही है यस सर आपने बहुत अच्छा किया। मेरे बच्चे, मैंने मेरे अनुसार से जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करके, है ना, स्टार्ट करके बच्चों हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कम से कम जब उस दिन स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो लगातार हम लोग 4 दिन तक क्लास करेंगे। और जब लगातार 4 दिन तक क्लास होगी, है ना, लगातार 4 दिन तक क्लास होगी बच्चों, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो फटाफट से, जैसे क्लास में जुड़े हैं आप सभी लोग, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस आपको पता है। सभी लोग अपने अपने दोस्तों में एक बार क्लास को जरूर शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग क्लास को लाइक भी कर लीजिए ना। सब लोग जल्दी से क्लास को शेयर करके सब लोग लाइक कर लीजिए। और आपको पता है अपना परिवार बच्चों कितने का होने वाला है आज? आज अपना दिशा फैमिली, आज अपना दिशा फैमिली जो है वो कितना बड़ा होने वाला है? बताओ 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 गुरुदेव आज अपना दिशा फैमिली 11, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों शुरू से स्टार्ट हुआ ना, मतलब कि एक शून्य से शुरू हुआ ये सफर। मेरे बच्चे आज अपना परिवार 11 लाख का होने वाला है। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बड़े भाइयों का, आपके दीदी जी का, जितने भी लोग दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं, जितने भी लोग दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं, आप सभी का बच्चों मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज 1.1 मिलियन हुआ है, यानी 11 लाख का अपना परिवार है। और बच्चों आज हम लोग, बहुत दिन पहले आ चुका था गोल्डन प्ले बटन, आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं गोल्डन प्ले बटन बच्चों। ठीक है ना, अभी क्लास के बाद क्लास के बाद गोल्डन प्ले बटन हम आपके सामने खोलने वाले हैं, जो यूट्यूब के द्वारा हमें दिया गया है बच्चों। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? यस सर, यस सर, यस सर। दिशा फैमिली बहुत एक्साइटेड है आप लोग। सर अपना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। अरे गोल्डन प्ले बटन कहाँ है भाई? गोल्डन प्ले बटन कहाँ है?
गोल्डन प्ले बटन को खोलेंगे जब 11 लाख होगा, तो अभी सिर्फ आप लोगों को दिखाया जाएगा। चलिए तो ये है जो YouTube के द्वारा प्यारे बच्चों हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। और ये कितना भारी है, कितना भारी है ना। चलो ये बच्चों मतलब एक एक दिन एक एक घंटे को वो चीज मतलब कि किया गया है, इसको आज हम आप लोगों के सामने ओपन करेंगे। बहुत दिनों से हमने ओपन नहीं किया है, तो पहले क्लास हो जाए फिर उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं क्लास का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम क्या है गुरुदेव? हमारा ड्रीम है 450 प्लस। मिनिमम आपका ड्रीम 450 प्लस होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं मैथ विषय को, इसमें 100 आउट ऑफ 100 का लक्ष्य होना चाहिए। मेरे बच्चे ये क्लास पूरी तरह से कहाँ पे चला था बताओ? ये क्लास पूरी तरह से चला था ऐप पर बच्चों। कहाँ चला था? है ना? हाँ हाँ हाँ, ये क्लास पूरी तरह कहाँ चला था? ये क्लास मेरे बच्चे ऐप पर। कहाँ पर? ये क्लास पूरी तरह से ऐप पर चला था। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं क्लास में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो ये हमारा ड्रीम 450 प्लस बैच है, यहीं पर हमने इसकी तैयारी की थी बच्चों। श्री गणेशाय नमः। क्लास को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है मंजिल पाना है तो दिल में लगन जरूरी है। मंजिल पाना है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। बच्चों मैंने एक सपना देखा था कि एक दिन मेरे पास गोल्डन प्ले बटन होगा, और वो सपना बच्चों जब अपने आप आंखों से पूरा होते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आंख से आंसू निकल जाएंगे, और वो आंसू बच्चों खुशी के होते हैं। तो प्लीज आप लोग भी आज मुझसे वादा कीजिए कि गुरुजी हम लोग भी सपना देखेंगे और उस सपना को पूरा करेंगे। बच्चों जल्दी से वादा करो कि गुरुजी हम लोग भी सपना देखेंगे और हम लोग भी पूरा करेंगे। बच्चों मैंने तो अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन जब असली खुशी तो तब होगी जब आप लोगों का सपना पूरा होगा। ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो मेरे छोटे शुरू करते हैं टेस्ट को। कल की क्लास में हम लोगों ने टेस्ट किया था। कल की क्लास में हमारा टेस्ट था, कल भी अपना टेस्ट था, लेकिन वो टेस्ट किसका था? कल हम लोग टेस्ट कर रहे थे प्रकाश का परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल हम लोग टेस्ट लगा रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और आज टेस्ट है बच्चों रियल नंबर का। आज किसका टेस्ट है बताओ? आज है वास्तविक संख्या का। ठीक है? पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? मैंने आपको बताया होगा कि बच्चों छोटी प्राकृत संख्या जो है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटा 1 होता है, क्योंकि स्टार्ट ही 1 से करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है √2 का रूट दो का परिमेयकरण गुणांक क्या है? तो मेरे बच्चे √2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये परिमेय संख्या बन जाएगा। सोचो, तो कहते हैं गुरुजी कि अगर हम √2 को किससे गुना करें? अगर हम √2 को √3 से गुना करेंगे तो √6 होगा, ये परिमेय संख्या नहीं बनेगा। अगर हम √2 को √2 से गुना करेंगे तो ये परिमेय संख्या बनेगा, क्योंकि अगर हम √2 को गुना करते हैं √2 से तो 2 बाहर आ जाता है, ये परिमेयकरण हो गया, यानी कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में बदल जाएगा। बच्चों इस टॉपिक को आसानी से मत छोड़ना। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, √12 का परिमेयकरण गुणांक, परिमेयकरण गुणांक बताइए क्या होगा? परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? मेरे बच्चे आप जरूर रुकिए और थोड़ी देर इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूं। अपने दोस्तों में क्लास को जरूर सब लोग शेयर कीजिएगा। सर √12 को हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग 12 को यहाँ तोड़ते हैं 2 से तो 6, और फिर 2 से 3, तो मेरे छोटे यहाँ आता है 2 गुना 3। तो जिसका जोड़ा लग गया वो तो सही है, जिसका नहीं लगा है बस वही आपको चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा रूट के अंदर 3। रूट के अंदर 3 जो है इसका परिमेयकरण गुणांक होगा। रूट के अंदर 3 जो है वो बच्चों इसका परिमेयकरण गुणांक होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे छोटे ये बताओ
कोई पूछे कि रूट के अंदर 18 का परिमेयकरण गुणांक बताओ, तो कहना देखो भाई 18 का परिमेयकरण गुणांक हमें जानना है, तो जो मेरे पास कमी है वही हमारा आंसर होगा। 18 का परिमेयकरण गुणांक हम करेंगे 18 को 2 से तो पहले 9 आएगा, और फिर देंगे 3 से तो 3, और फिर 3 से तो 1, तो 18 को तोड़ेंगे 2 गुना 3, तो मेरे बच्चे यहाँ से क्या निकलेगा, ये दोनों 3 के लिए तो 3 बाहर होगा लेकिन 2 रह जाएगा, तो जिसका जोड़ा नहीं है वही आंसर होगा, जिसका जोड़ा नहीं है वही आंसर होगा। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। यस यस लिखकर भेजो, एक बार दिल बनाकर भेज दो गुरुदेव कि हम लोग अब इस बात को समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सवाल नंबर आपके सामने 3 आता है। सवाल कह रहा है कि बच्चों 45 और 60 का मौसा कितना होगा। तो 45 और 60 का अगर हम मौसा निकालेंगे तो मुझे लगता है 45 और 60 का मौसा 15 होना चाहिए। ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल कितना होता है। अशून्य मतलब कि शून्य को छोड़कर जब बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना किया जाता है तो आंसर क्या मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत स्पीड में आंसर आ रहा है। भरत जी, पंकज जी, अविनाश कुमार, रोहिणी कुमारी आंसर करेंगे सब लोग। कहते हैं गुरुजी अगर हम एक परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुना करें, मैंने आपको बताया था, तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी, जैसे मैंने उदाहरण में बताया था, एक परिमेय संख्या मान लो 2 है, एक अपरिमेय संख्या √2 है, तो रिजल्ट मिलता है 2√2 जो कि अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में से किसे निकालने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या ज्ञात करते हैं, तो कहते हैं यूक्लिड से ज्ञात करते हैं मौसा। ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल आपके सामने है। यदि धनात्मक पूर्णांक m है ना, यदि धनात्मक पूर्णांक m है बच्चों, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। इनमें से सम कौन सा है आपको बहुत अच्छे से पता है। कोई भी सम संख्या हो वो बच्चों कटता किससे है। कोई भी सम संख्या हो वो हमेशा, इनमें से पूछा गया है कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। मेरे बच्चे अब तो फंस गए हमने, ये भी सम है, ये भी सम है, और ये भी सम है, और ये भी सम है, ये सभी सम है। क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए यदि धनात्मक पूर्णांक m है, अच्छा सॉरी क्यू है ना, माफ कीजिएगा। यदि धनात्मक पूर्णांक बच्चों a है, a होगा यहाँ पर, सॉरी a है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, सम नहीं बच्चों, विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। क्योंकि सम बोलेगा तो 3 तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सम होगा या विषम, कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों। तो विषम होगा। सवाल नंबर 7वां है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 2166, उनका मौसा अगर बच्चों 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। लगा दीजिए दम बच्चों, पूरा 100% झोंक दीजिए। कहते गुरुजी आपसे मिलना है, अरे क्या करोगे मिलके। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b बराबर होता है इसका HCF गुना होता है LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल लिखा है 2166, HCF लिखा है 19, LCM के बारे में चर्चा नहीं है। मेरे छोटे 19 एक कम होता है 19, बच गया मेरे बच्चे, बच गया 2, फिर 19 एक कम 19, बच गया मेरे बच्चे 7, और 19 चौके 76, 114। LCM बराबर मेरा उत्तर 114 आ रहा है। 114 आंसर मिलाएंगे, 114। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बच्चों 8वें चैप्टर के बाद सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, तो एक बार बच्चों दिल से जवाब दीजिएगा कि गुरुजी चैप्टर 8 यानी कि ट्रिगो के बाद सबसे अधिक सवाल कहां से आते हैं। ट्रिगो के बाद सबसे अधिक सवाल बच्चों रियल नंबर से ही आते हैं, यानी वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 से ही सबसे अधिक सवाल आता है। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं a बराबर दिया गया है गुणनफल, b बराबर दिया गया है, तो लौसा ज्ञात कीजिए। a और b का लौसा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया था कि लौसा ज्ञात करने में पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चों कौन कौन सी संख्या का उपयोग हुआ है। तो गुरुदेव यहाँ जो उपयोग हुआ है वो 2 का हुआ है, 3 का ना, 4 तो यहाँ नहीं रह सकते ना भाई ना, ये गलत है। 4 को तो बच्चों हम इसी में जोड़ लेंगे। यहाँ पर पहले से 2 पर पावर 4 है, और बच्चों यहाँ पर 4 को हम तोड़ देंगे, 2 गुना 2। बड़ा फंसाया है यहाँ पर। तो 4 पावर था पहले से, और 2 पावर और जोड़ दो, तो 2 पर पावर हो गया 6 और गुना हो गया 7। ये ऐसा है बच्चों, यहाँ फंसाने का काम किया गया है। तो यहाँ पर 2 का उपयोग हुआ है, 3 का, 5 का और 7 का। तो 2 ज्यादा, देखो 2 किसके पास है, ए के पास ज्यादा 2 है या बी के पास है। आप बोलोगे सर ज्यादा 2 बी के पास है,
तो बी से हम लोग 2 उठा लेंगे, 2 पर पावर 6 उठा लेंगे। 3 कहां से लोगे? 3 यहां से लेना पड़ेगा। 5 कहां से लोगे? 5 यहां से लेना पड़ेगा। 7 कहां से लोगे? 7 यहां से लेना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं। 2 पर पावर 6 का मतलब होता है बच्चों 64, यानी 2 को 6 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो मेरे बच्चे 64 आएगा। 64 और गुना में 5 तिया 15 और गुना में 7, 15 सत्ते बच्चों। अरे लगता है मुझे गलत है, यहाँ कहीं ना कहीं वैल्यू गलत है बच्चों, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है, बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है मेरे बच्चे। 64, 15 चौके 60 की 0 हासिल रहा, 6 90 और 6 96 960 और गुणा 7 बच्चों, बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है। 42 की 2 हासिल रहा 4, 9 63 और 4 67 मेरे बच्चे 6720 आंसर आ रहा है। 6720 आंसर आ रहा है यहाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वाला डिजिट पर मुझे शक हो रहा है कि ये गलत है। मेरे बच्चे प्रणाम सर, मैं आयुष कुमार पासवान, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अरे भैया क्यों मिलोगे? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन में गलत है? सर मैं कल टेस्ट में एक क्वेश्चन था, अवतल दर्पण कम, क्या लिख रहे हो? ठीक है ना, जल्दी बताओ, जल्दी यहाँ बताओ क्या करें, क्या करें बताओ। सर इसका राइट आंसर होगा, राइट इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन सही है तो आंसर यहाँ पर दिया होगा, इसका आंसर होगा 6720, 6720 आंसर होगा मेरे बच्चे। अगला सवाल पूछा गया है 9 नंबर सवाल, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है? इसमें से धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है, जल्दी बताओ। कहते हैं गुरुजी इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करते हैं तो लास्ट में 2 लिखा है यानी सम है, 4 लिखा है यानी सम है, 1 लिखा है यानी विषम है। ऑप्शन नंबर सी लगाना होगा। 10वां नंबर, आप हर सवाल को ये सोचिए कि ये आपके एग्जाम में आने वाला है। आप हर सवाल को ये सोचिए मेरे बच्चे कि ये सवाल 2025 के पेपर का है। मान लो कि 2025 के पेपर में ये सवाल पूछा गया, अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सर संख्या दिया है 2.13 113 1113 1113 डॉट डॉट, जब डॉट डॉट लग जाए तो क्या होता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? सर डॉट डॉट का मतलब अपरिमेय होता है। तो बच्चों पहले 10 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर बताओ कितना सही हुआ है। 10 सवाल में आपने कितना सही किया है? बहुत बढ़िया, अधिकांश बच्चे कह रहे हैं सर 10 में से 10 का सही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने आता है। सवाल लिखा गया है 114, 114 नहीं बच्चों, ये 144 होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, 2 का घातांक। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? अगर हम 144 को तोड़ते हैं बच्चों, 144 को तोड़ते हैं तो पहला 2 से तो 72 और फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3, तो मेरे बच्चे ये देखो कि 2 कितनी बार है? सर 2 1 2 3 4 4 बार है 2 बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसव कितना होगा? यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसव कितना होगा? तो बच्चों अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है, याद रखना कि अभाज्य का जो एचसीएफ होता है, ए बी अभाज्य, ध्यान रखना ए और बी क्या है? अभाज्य। तो ए और बी अगर अभाज्य है बच्चों तो इसका एचसीएफ होगा 1, और जब हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे तो ए गुना बी, जो संख्या है वही हो जाएगा ए गुना बी, है ना, तो हो जाएगा ए गुना बी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले हम लोग इस सवाल को देखे थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। बिहारी है ना जी, मैथ को रगड़ देते हैं। बिहार के बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत 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 अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे सवाल पूछा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो बच्चों 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? गुरुजी देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, 15 है, 23 है, 12 है, 75 है, ये कोई पहाड़े में आ जाएगा, ये भी किसी पहाड़े से कट सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन 23 नहीं कटेगा। इसीलिए बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो मुझे रिजल्ट बताओ, सबसे छोटी है ना, क्या मैं रिजल्ट बताओ, एक सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या बोलोगे?
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आंसर भेज देना। और मेरे बच्चे पूछा जाए सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हम पूछ देंगे मेरे बच्चे, ये सवाल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 अंकों वाली सबसे, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, है ना, 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है इस दुनिया में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे बच्चे 4 है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। अगर हम आपसे पूछें बच्चों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या दोनों का गुणनफल बता दो, तो क्या लिखेंगे? दोनों का गुणनफल बताओ मेरे बच्चे। तो दोनों का गुणनफल पूछा जाए तो दोनों का गुणनफल होता है, दोनों का गुणनफल होता है 8। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा बताओ, इसका मौसा पूछा जाए, किसका मौसा क्या होगा तो समझना कि 2 और 4 का एचसीएफ पूछा गया है। 2 4 का एचसीएफ, तो आंसर होगा 2। क्या होगा? 2 होगा एचसीएफ कि सबसे, है ना, 2 होगा। बच्चों एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सा है बताइए? एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये सुनने के लिए मैं बहुत ज्यादा उतावला हूं आप लोगों से बच्चों की, है ना, एकमात्र सम अभाज्य संख्या के बारे में बताइए। सम अभाज्य संख्या कौन है? एकमात्र है बच्चों, एक ही है दुनिया में। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सा है जो अभाज्य है लेकिन सम है? बच्चे कह रहे हैं गुरुदेव एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, मालूम है ना सबको? अच्छा, 2 सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है बताओ? 2 सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ, 2 सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ, 2 सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ। मेरे बच्चे हर एक सवाल आप देखेंगे कभी ना कभी पूछा गया है, आपको बहुत आनंद आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ, तो 2 सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, और 2 अभाज्य संख्या भी पूछे कि 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो 2 अभाज्य संख्या का भी एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों 1 कहना। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 क्रमागत संख्या का एचसीएफ, 2 क्रमागत संख्या का एचसीएफ, 2 क्रमागत संख्या का एचसीएफ यानी कहीं से भी 2 संख्या उठा लो, उसके 2 क्रमागत संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तब भी 1 कहना। लेकिन पूछा जाए 2 क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ, 2 क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ, सम संख्या का एचसीएफ, तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर सोचना एक बार कि 2 क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एक बार सभी दोस्तों में आप लोग पूरे दम के साथ शेयर कीजिएगा, सभी लोग लगा दीजिए बच्चों दम एक बार जल्दी से, सब लोग पूरी शक्ति के साथ क्लास को शेयर करें, ताकि मेरे बच्चे आज की क्लास में भी बच्चों की संख्या 2000 प्लस हो जाए। एक बार बच्चों पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना, जल्दी से। सर यहाँ आंसर 2 देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ तक हम कोई गलती नहीं करेंगे, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि सर आप आराम से रहिए, हम लोग कोई गलती यहाँ नहीं करने वाले हैं, एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। आजा भाई, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, वो सवाल फिर से आया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा बताओ कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है बच्चों? 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। इसका मौसा पूछा है, यानी इसका एचसीएफ। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी देर पहले हम सवाल लगा रहे थे कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? वो 2 होगा। अगला सवाल पूछा गया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। बस मन में आप यही सोचिए कि एक एक सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम का सवाल है। ठीक है, अब बच्चों जल्दी से आंसर बता दो। एक गलती अगर आप करेंगे तो आप टॉपर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर का बहुत महत्व है बच्चों। एक गलती और टॉपर लिस्ट से बाहर। 96 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 96 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा सबसे पहले 2 से तो 48, और फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, तो बच्चों 2 2 4 1 5, यानी कि 2 जो है, 2 की संख्या जो है, 2 की संख्या वो 5 बार है, और 3 की संख्या 1 बार है। 2 की संख्या 5 बार है,
5 बार है और 3 की संख्या 1 बार है। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सोच के जवाब देना, बहुत फास्ट जवाब देना जरूरी नहीं है, पर सही जवाब देना जरूरी है। समझ गए ना? बहुत फास्ट जवाब देना मेरे बच्चे जरूरी नहीं है ना? बहुत फास्ट जवाब देना जरूरी नहीं है। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 6, 8 और 22 का लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात। ये सवाल बहुत तगड़ा है कि बच्चों हमारे पास क्या क्या है, 6 है, 8 है और 12 है। इसका हमें पहले लॉ 100 निकालना है और फिर उनका मौ 100 निकालना है और दोनों का अनुपात बताना है। तो बच्चों अगर हम इसका लॉ 100 निकालें, 6 का, ध्यान रखना, 6 का, 8 का और 22 का लॉ 100 निकालो जल्दी से। 2 से देते हैं 3, 4, 11। जब हम गुना करते हैं 2 तिया 6, अरे 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 अभी ये क्या है ना, 6, 8 और 22। तो मेरे बच्चे ये आता है 2 तिया 6 चौके 24, 24 गुना 11, 11 चौके 44, 22 और 4 26, तो 264 एलसीएम आया बच्चों 264। एचसीएफ की बात करते हैं, है ना, एचसीएफ की बात करते हैं तो मेरे बच्चे एचसीएफ यहां से आएगा कितना, 2, क्योंकि ये तीनों 2 के पहाड़े में आता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात। तो पहले बच्चों लॉ 100 लिखेंगे। लॉ 100 कितना है, लॉ 100 है 262 और मौ 100 है कितना, है ना, मौ 100 कितना है 2। अगर हम इसे कटाते हैं बच्चों तो 13 दूना 26, 13 कम 13, 100, 131, अरे अरे 64 है, 64 है, 132, 132 अनुपात 1 होगा। यानी कि इसके लघुत्तम और इसके महत्तम का जब हम रेशियो निकालते हैं, जब अनुपात निकालते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है, आंसर 132 अनुपात 1 होता है। 132 अनुपात 1 होता है। मैं एक सवाल देना चाहता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। 15, ठीक है ना, 15, 12 और 30 के एलसीएम एंड एचसीएफ का अनुपात, अनुपात जो सबसे पहला आंसर देगा उसको 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। जल्दी से मनी ऑर्डर किया जाएगा, 500 रुपए का इनाम। जल्दी करो फटाफट से, स्पीड में। देखते हैं कौन जीतता है आज 500 रुपए। 500 रुपए का इनाम आपको दिया जा रहा है। बहुत 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 फास्ट में, बहुत फास्ट में 500 रुपए का इनाम मेरे बच्चे आपको दिया जा रहा है। गुरुदेव मेरे, क्वेश्चन पूछा गया है 15, 12 और 30 का एलसीएम। पहली बात है कि मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम हमारा निकलेगा 60। और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ ये हमारा 3 आएगा, ठीक है। इसके रेशियो की बात करें, रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं रेशियो, तो 60 और बटा हो जाएगा 3। तो मेरे बच्चे 20 तिया 60, है ना, सॉरी 20 तिया 60 नहीं, 3 से, तो 20 तिया 60, हाँ 20 अनुपात 1। अगर किसी बच्चे का आंसर 20 अनुपात 1 आया है तो सही है सर, मिठाई खिलाइए। मिठाई नहीं खिलाएंगे, 500 रुपए भेजेंगे घर पे। क्लास को शेयर करो फटाफट से। सभी बच्चे जिन्होंने शेयर नहीं किया है क्लास को शेयर करो। 2000 प्लस स्टूडेंट बच्चों टेस्ट में होने चाहिए। तो बच्चों बताओ क्या आप इस टॉपिक को संभाल लोगे? अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में, तो क्या आप इसको संभाल सकते हो? यस यस यस। चलो बच्चों, अगला सवाल है दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा पूछा गया है। तो मेरे बच्चे 2 लगातार संख्याएं होती हैं, इसको हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रमागत संख्या, जैसे लगातार संख्या समझो 1 के बाद 2, ऐसे समझो 20 के बाद 21, ऐसे समझो 48 के बाद 49, इसी को कहते हैं लगातार संख्या। तो इसका जब हम मौसा कभी भी निकाल के देखेंगे, कहीं से भी 2 संख्या उठा लो, लगातार संख्या का मौसा 1 होता है। आप निकाल के कहीं से भी देख लो मेरे बच्चे। सवाल नंबर ये है 19, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? मुझे एग्जैक्ट याद है कि हम लोगों ने एक दिन सब मिल करके, आप, हम, जितना यहाँ बच्चा है, अंकित हो, शांति हो, तूफान हो, नेहा हो, विनीत हो, सब बच्चे मिल करके और हम खुद मिल करके इस सवाल को बनाए थे कि मेरे छोटे की 5005 को तो हम 5 से भाग देंगे तो 1001 होगा। फिर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौके 28 और फिर 7 तिया 21 और फिर 11 से ये 13 बार में। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 13 यानी 4। तो हम कह सकते हैं कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड में टोटल 4 होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा माइंड है आपका। P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा?
सर हम इतनी इज्जत के साथ इतने अच्छे से हम पढ़े हैं कि कोई भी दो अभाज्य संख्या उठा लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्या है पी और क्यू बच्चों, दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा कितना होगा। तो बच्चों दो अभाज्य संख्या होता है, उनका मौसा एक होता है। ठीक है। तो मेरे बच्चे 20 सवाल में आपने कितना सही किया है? अगर आप 15 प्लस सही किए हैं तो एक बार मेरे बच्चे अपनी तरफ से बहुत खुशी वाली इमोजी भेज दीजिए। गुरुजी चांद सितारे रसगुल्ले जो जो बनाना है कमेंट बॉक्स में सब बना दो, बहुत फास्ट में बना दो नीचे कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी हम तैयार हैं। आई एम रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम। हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं। और नीचे गुरुदेव देख लीजिए हमने चांद सितारे फूल पत्ती रसगुल्ले भेज दिए हैं हमने। यस 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 गुरुजी, सभी बच्चे भेज रहे हैं कि देखो हमने सब कुछ भेज दिया है आपको। तब 13 सही हुआ नहीं, जिसका भी 13 सही हो रहा है ना, आप मेहनत कीजिए और थोड़ा मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो अभी की जो मेहनत है ना वो हो सकता है आपको कष्ट दे, लेकिन आने वाले समय में बच्चों बहुत फायदा देती है। इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटना, ठीक है। और माँ से वादा भी तो किया है कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। मेरे बच्चे सवाल नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है बहुत प्यारा सा कि दो संख्या a और 18 का लौसा 36 है और मौसा 2 है, ठीक है ना। तो a का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल कि दो संख्या है 1 और 18, तो 1 और 18 को गुना करेंगे, इनका लौसा 36 है और इनका मौसा 2 है। मेरे बच्चे 2 से कटाएंगे, अरे इसको 18 दूना 36, तो दूसरी संख्या मुझे लग रहा है कि 4 राइट आंसर होगा। बहुत फास्ट बहुत क्विकली हम इसको कर पाए कि 4 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है मेरे बच्चे। सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि 5, 15, 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से जिंदगी ने आपको मौका दिया है एक बार फिर से दिखा देने का। तो बच्चों अपना 100% दीजिए, एक बार फिर दिखा दीजिए कि आप दिशा वाले स्टूडेंट हैं। चलो मान लो 2025 का एग्जाम चल रहा है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये सवाल पूछा गया है। 5, 15 और 20 का लौसा चाहिए और मौसा चाहिए। तो बच्चों लौसा पहले निकालेंगे 5, 15 और 20 का, तो मुझे लगता है कि लौसा निकल जाएगा 60, जहां तक मुझे लग रहा है याद है 60 निकल जाएगा। हाँ क्योंकि 5 से कटेगा 15 20 से ना। और मौसा HCF की बात करें तो 5 निकल जाएगा। जब इसका रेशियो निकालेंगे बच्चों, अनुपात पूछा है, अनुपात में पहले क्या बोला है, पहले बोला है लौसा, तो लौसा होगा ऊपर, बाद में बोला है मौसा, तो मौसा होगा नीचे। ये कटेगा 12 पंजे 60, तो 12:1 देख सकते हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों, 12:1, ठीक है। 12:1। अगला सवाल पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल कितना होगा। थोड़ी देर पहले हमने आपको प्रैक्टिस करवाया था ऐसे सवाल का। ऐसे सवाल का मैंने प्रैक्टिस करवाया था कि बच्चों सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो संख्या है बच्चे 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो संख्या है 4। दोनों को गुनाफल मतलब गुणनफल मतलब गुना, और वो होगा 8। हम लोग थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा भी किए थे, याद कीजिए। संदीप जी, नितेश जी, लक्ष्मी कुमारी, नेहा, गोलू, सब लोग याद करो, पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो सवाल बच्चों 1 नंबर के होते हैं, है ना। कोई सवाल 1 नंबर से ऑब्जेक्टिव बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता है। हर सवाल को उतनी अहमियत दीजिए और हर सवाल को बनाइए। पूछा गया कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो मेरे बच्चे अभाज्य संख्या कौन सी है जो किसी पहाड़े में ना होगी, है ना। तो 15 किसी पहाड़े में आ जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 25 भी 5 के पहाड़े में आ जाएगा, 29 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल पूछा है किसी पूर्णांक m के लिए सेम संख्या नहीं होता है गुरुजी, सम संख्या का रूप कौन सा है। यहां देखकर बताओ सम संख्या रूप कौन सा है। मात्र 140 बच्चे कम है 2000 पूरे होने में, इसलिए बच्चों शेयर कम नहीं कीजिए, सब लोग क्लास को शेयर कीजिए। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सा है। सम संख्या का रूप कौन सा है। सम संख्या देखो मेरे बच्चे, ये सम संख्या नहीं हो सकता कभी, ये वाला, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता सम संख्या। 2m 2 से कटेगा तो सम संख्या होगा। सवाल नंबर 26 है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16
20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है। अरे ऑप्शन ही गलत है मेरे बच्चे, ऑप्शन ही गलत है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह कौन सा है? ये ऑप्शन गलत है। मैं ऑप्शन पूरा कर दूं? मान लो 400, 800, 1200, 2000। ठीक है मेरे बच्चे, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 से विभाज्य हो। मेरे बच्चे देखो, पूर्ण वर्ग संख्या अगर हम बनाएंगे इससे 16 से अगर हम बनाएंगे बच्चों, तो 16 है ना, 16 को तोड़ेंगे पहले हम लोग, 16 20 और 24 से, तो पहले 2 से भाग लगाओ, 8 10 और 12, फिर 2 से 4 5 और 6, फिर 2 से 2 5 और 3। मेरे बच्चे इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लगाना पड़ेगा 5 गुना 5 करके, इसका 3 गुना 3 करके, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 है ना, 8 पंजे 40, 400, 400 और गुना 9। मेरे बच्चे सबसे छोटी संख्या 3600 होगी। क्या होगी? सबसे छोटी संख्या 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, सबसे छोटी संख्या 3600 होगी। यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। मेरे बच्चे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 से कटेगा वो 3600 होगी। ये 8 क्लास में कोई ना कोई बच्चा पढ़ा होगा, 8 क्लास में आप पढ़े होंगे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर खारिज कर रहे हैं। अगला सवाल पढ़ के देखिए बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा है। कहते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। बच्चों लघुत्तम समावर्तक महत्तम का 14 गुना है, तो पहले महत्तम कितना मान ले, तो HCF मान लेते हैं 1 है, तो इसका लघुत्तम कितना गुना होगा? लघुत्तम 14 गुना, यानी कि 14A है। कहते हैं इनके लॉसअ और मौसअ का जोड़ 600 है। इनका लॉसअ और मौसअ दोनों को जब जोड़ते हैं तो आता है 600। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बच्चों कहते हैं इसका लॉसअ और मौसअ का जोड़ जो है, दोनों का जोड़ जो है वो 600 है। अब दोनों को जोड़ दो। इसका लॉसअ क्या है सर? इसका लॉसअ है 14A और मौसअ कितना है A, दोनों का जोड़ कितना है 600। तो मेरे बच्चे यहाँ हो गया 15A, 15A बराबर 600, 15 चौके 60। A का मान कोई बता सकता है? A का मान आ गया 40। बच्चों जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो A का मान क्या आ गया? गुरुदेव A का मान आ गया 40। तो बच्चों ये इसका मतलब ये है कि HCF A था, यानी HCF हो गया 40 और LCM हो गया बच्चों 14 गुना 40, 14 चौके 56 है ना, 14 चौके 56 यानी कि 560। अब कहा गया है इसमें से, अब बच्चों कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला A गुना B बराबर होता है HCF गुना LCM। कहते हैं पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या बच्चों मालूम नहीं है ना, एक संख्या दिया है 280, एक संख्या दिया है 280, तो यहां लिखेंगे 280 गुना B बराबर 40 गुना 556। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 0 0 अगर हम कटा देते हैं तो 28 दूना होता है 56, 40 दूना 80। तो बच्चों दूसरी संख्या बोलो कितनी होगी? दूसरी संख्या थोड़ा सा टफ था, सवाल थोड़ा टफ था, लेकिन दूसरी संख्या कितनी होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। गुरुजी दूसरी संख्या 80 होगी। थोड़ा सा टफ था, लेकिन बच्चों क्रिकेट कौन कौन खेला? हाथ उठाओ। क्रिकेट कौन कौन खेला है अपने जिंदगी में? कभी अगर क्रिकेट खेले हैं तो जल्दी से हाथ उठाइए कि गुरुजी हमने क्रिकेट खेला है। बच्चों जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप देखे होंगे, अगर आपको हमेशा फुल टॉस बॉल मिल रहा है, आया ले छक्का, आया लो छक्का, लो छक्का, तो बच्चों जब हमेशा फुल टॉस बॉल मिले तो उसमें छक्का हर कोई लगा सकता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो यॉर्कर में, जो ओवर पिच बॉल में, जो मतलब फुल टॉस बॉल में, जो हर बॉल में अच्छा खेले वही अच्छा खिलाड़ी होता है। तो बच्चों क्या आप चाहते हैं कि आपको हमेशा इजी क्वेश्चन मिले या नहीं? गुरुजी क्वेश्चन इजी नहीं है ना, क्वेश्चन जैसा आए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, है ना, अच्छे खिलाड़ी बनो। अभी मेरे बच्चे वैसा खिलाड़ी मत बनो क्योंकि हल्का सवाल जिससे खाली बन सके। अब सवाल को बहुत करीब से देखना, बहुत अच्छे से देखना। सवाल पूछा गया है 6x⁴y और 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम का मतलब ये होता है जो चीजें दोनों में हो उसी को महत्तम कहते हैं। मैं आपको अभी सिखा देता हूं और ये आपको बहुत काम आने वाली चीज है मेरे बच्चे। कहते हैं 6x ना
तो पहले 6x पर पावर 4 और y को तोड़ लीजिए। जब 6 को आप तोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 6 को जब तोड़ेंगे तो 2 और 3 आएगा, और x पर पावर 4 का मतलब है 4 बार x गुना x गुना x गुना x तोड़ लिए, और एक बार y है y लिख दो। अब बच्चों 12xy को भी तोड़ दीजिए। 12 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, और x और y। अब देखो मेरे बच्चे, जो जो दोनों में है उसको पकड़ पकड़ के निकालो, जो जो दोनों में है उसको पकड़ पकड़ के निकालो। गुरुदेव 2 है, 2 है, 2 निकाल लो। गुरुदेव फिर से 2 नहीं है, 3 है, 3 है, 3 निकाल लो। मेरे गुरुदेव x है, x है, x निकाल लो। y है, सॉरी y है, y है, y निकाल लो। तो मेरे बच्चे आप देख पा रहे होंगे 2 तिया 6, 6xy आपका आंसर होगा। HCF का मतलब वही होता है कि जो चीजें दोनों में हो वही आप निकाल सकते हो। आपका रिजल्ट देखो 6xy होगा, 6xy आपका रिजल्ट होगा बच्चों। एक सवाल मेरी ओर से भी आप रख लीजिए अपने पास, बहुत काम आएगा। सवाल है 20x स्क्वायर YZ, और दूसरा है 15x स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर। मेरे बच्चे आप इसका HCF बता दीजिए का HCF। मुझे अपने बच्चों पर बहुत भरोसा है कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार पूरा जान झोंक दीजिए, बताओ सही में आंसर क्या। बच्चों देखो, पढ़ाई कितना भी कर लो, मेन तैयारी होता है प्रैक्टिस से। मेन तैयारी किससे होता है ना? मेन तैयारी मेरे बच्चे होता है प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपकी मेन तैयारी होती है। कहोगे सर ध्यान दीजिए, 20 में अब थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। 20 और 15 में कॉमन होगा बच्चों 5। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर उठा लो। वाई यहाँ भी है, वाई स्क्वायर तो वाई तो आ ही जाएगा। जेड यहाँ भी है, जेड स्क्वायर यहाँ भी है, जेड। मेरे बच्चे 5x स्क्वायर वाई जेड, आंसर मिलाओ। 5x स्क्वायर वाई जेड। देखो ध्यान से, अमित कुमार, दीपू कुमार, कृष्णा कुमार, जितेंद्र कुमार, राजीव कुमार, सबका आंसर एक साथ आ रहा है 5x स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, तो 5x स्क्वायर वाई जेड आपका आंसर है। ध्यान से देखो, यस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है मेरे बच्चे, एक सवाल और लगा लेते हैं। टाइम हो रहा है रे भाई साहब, है ना? छोड़ो छोड़ो, सवाल नहीं आते फिर टाइम हो जाएगा। लिखा गया है रूट के अंदर 10, रूट के अंदर 10, रूट के अंदर 10 और रूट के अंदर 15 किसके बराबर है जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो? मेरे बच्चे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें रूट के अंदर 10 रूट के अंदर 15 को, तो क्या आएगा? सर रूट के अंदर 10 रूट के अंदर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 150। 150 को तोड़ दो फटाफट से। 150 को अगर आप तोड़ते हो, 150 को आप तोड़ते हो तो 150 को 2 से तोड़ेंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 75 आएगा। फिर 3 से तोड़ेंगे तो 25 आएगा, और फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से तो 1। तो रूट के अंदर में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ से 5 बाहर हो गया मेरे बच्चे। रूट के अंदर 2 तिया 6, तो हम कह सकते हैं कि 5 रूट के अंदर 6 होगा। 5 और रूट के अंदर 6 होगा मेरे बच्चे, 5 और रूट के अंदर 6। ऑप्शन नंबर ए सही है, 5 और रूट के अंदर 6। सही है ना? यस सर, यस सर। चलो अगला सवाल पूछा गया है, बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है मेरे बच्चे कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या आएगा? 64 का वर्गमूल, 64 का घनमूल। बच्चों आप पढ़े होंगे कि वर्गमूल ऐसे होता है 64 का, और घनमूल ऐसे होता है 64 का। तो जिन जिन बच्चों का बेस बहुत अच्छा है उनको पता होगा कि सर 64 का जो वर्गमूल होगा मेरे बच्चे, 64 का वर्गमूल वो 8 होगा, और 64 का घनमूल जो होगा वो 4 होगा। घनमूल मतलब घन करने पर, यानी वर्गमूल मतलब 8 गुना 8 करने से 64 होता है, और घनमूल मतलब 4 गुना 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 होता है। तो मेरे बच्चे पूछा है अब इसका, है ना, 64 के वर्गमूल को यानी 8 को 64 के घनमूल से यानी 4 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जब भाग देंगे बच्चों तो रिजल्ट हमें 2 मिलेगा। वर्गमूल इसका 8 है, घनमूल इसका 4 है। जब वर्गमूल को घनमूल से भाग देंगे तो रिजल्ट हमारा 2 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कि आप लोगों ने 30 सवाल में से कितना सवाल किया है, जल्दी से। और बच्चों हम लोगों को 1.1 मिलियन का सेलिब्रेशन भी करना है, बहुत प्यारा सा, इसलिए जल्दी से हमें छुट्टी देना पड़ेगा क्योंकि हमें सेलिब्रेशन भी करना है। ठीक है बच्चों, तो 10 क्वेश्चन और लगा लेते हैं फटाफट में, या फिर छोड़ दें? बताओ, 10 क्वेश्चन और लगा लो।
10 क्वेश्चन के बाद बच्चों हमें क्या करना है, फिर से लाइव आना पड़ेगा, जिसमें हमें करना होगा सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन करना होगा, सेलिब्रेशन है ना, सेलिब्रेशन ब्रेशन बच्चों, सेलिब्रेशन होने वाला है 1.1 मिलियन का। वाह वाह, केक कटने वाला है गुरुजी, केक कटने वाला है। ठीक है, फटाफट करें। चलो एक बार सब लोग जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बार मेरे बच्चे क्लास को अपनी फैमिली में, आप लोग मैं बार बार कहता हूं, क्लास को लाइक कर दो जल्दी से, मैं भी देख रहा हूं। 1800 बच्चे लाइव हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिए। 2000 प्लस लाइक अभी होने चाहिए, जल्दी जल्दी से, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। चलो रहने दीजिए, नहीं बच्चों 30 और करवाना, 10 और करवा देते, फटाफट तेजी में आ जाओ। अब फास्ट, बहुत फास्ट में आइए। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। बच्चों मैंने आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, जब भी पुनः मिलने का समय बोला जाए, पुनः मिलने का समय बोला जाए तो निकालना एलसीएम। क्या निकालना बच्चों? पुनः मिलने का समय बराबर होता है एलसीएम। तो 1, 3, 5 का एलसीएम 15 होगा, इसलिए इसका आंसर मेरे बच्चों क्या लिखें? 15 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो बच्चों एक चक्कर लगाने में 3, 4 और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों के पुनः बिंदु मिलने पर लगा समय। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे बच्चे 3, 4 और 8 का एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों 3, 4 और 8 का, तो एलसीएम आएगा बच्चों 24। क्या आएगा? 24। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पुनः मिलने का समय बराबर होगा 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं बच्चों, उनको लगता है 2, 4 और 6 घंटे का समय लगता है, तो पुनः मिलने का समय बताइए। तो गुरुजी आपको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी पूछा जाए तो बच्चों हम लोग को निकालना पड़ता है एलसीएम। तो हम लोग कहेंगे गुरुजी मेरे 2, 4, 6 का एलसीएम, इसका एलसीएम होने वाला है 12। क्या होने वाला है? 12। एलसीएम निकाल के देख लीजिए, है ना, आप लोग बचपन में लघुत्तम पढ़े होंगे, आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया बच्चों कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मॉस, ए बी का लॉस है ना, ए बी का मॉस और गुना ए बी का लॉस किसके बराबर है? यानी कि बच्चों अगर हम मॉसो और लॉसो को गुना करें, मॉसो और लॉसो को गुना करें तो क्या आएगा? गुरुदेव मेरे मॉसो और लॉसो को गुना करें तो क्या आएगा? ए गुना बी आएगा, ए गुना बी आएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? 64 को जब हम तोड़ते हैं तो 2 कितनी बार आएगा? 64 को तोड़ने पर 2 आएगा मेरे बच्चे 32, फिर 2 से देंगे 16, फिर 2 से देते हैं 8, फिर 2 से देते हैं 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार आएगा 2। तो बच्चों कहेंगे कि 2 कितना बार? 6 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों पी और क्यू 2 आभास संख्या, तो उनका मौसा क्या होगा? हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आभास संख्या होता है, आभास संख्या का मौसा मेरे बच्चे 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि बच्चों 18 और 72 का मौसा क्या होगा? 18 और 72 का मौसम निकालेंगे तो बच्चों 18 से 18 कटेगा, 72 कटेगा तो 18 होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? 156 का अगर हम लोग निकालते हैं, 156 का मेरे प्यारे बच्चे 78, फिर 2 से देते हैं 39, तो 2 ही बार आ सकता है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 ही बार आ सकता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह आभास संख्या है? सह अभाज्य का मतलब है जिसका मौसा 1 होना चाहिए, जिसका एचसीएफ 1 होगा, जिसका एचसीएफ 1 होगा उसी को बच्चों हम लोग सह अभाज्य कहते हैं। 14 और 35 ये दोनों 7 से कटेगा तो इसका एचसीएफ होगा 7। बच्चों 18 है ना, 13 और 52, 13 चौके 52, 13 से कटेगा इसका एचसीएफ होगा 13। 21 और 84, 21 से कटेगा इसका एचसीएफ है ना होगा 21। लेकिन 18 और 15 बच्चों किसी से नहीं कटता, यानी कि इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कोई एक संख्या ऐसा इस धरती पर नहीं है जो दोनों को कटा सके। इसलिए बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अंत भला तो सब भला। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है? यौगिक मतलब होता है मेरे बच्चे, यौगिक मतलब क्या होता है? ना यौगिक मतलब होता है भाज्य, माफ कीजिएगा, योगी मतलब होता है भाज्य संख्या। इनमें से कौन सी भाज्य संख्या? योगी बोले तो भाज्य मतलब बच्चों भाज्य संख्या, इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे सर इनमें से भाज्य संख्या कौन सा है? तो पहला ऑप्शन 11। देखो ये किसी पहाड़े में नहीं कटता है तो अभाज्य हो गया। 21 बच्चों है ना, सॉरी 31 कोई पहाड़े से नहीं कटता है, ये भी हो गया अभाज्य। और बच्चों 41 भी नहीं कटता, ये भी अभाज्य। लेकिन 21 देखो, 21 बच्चों 3 का 3 में आता है, 7 का 7 में आता है, तो ये हो गया भाज्य। ठीक है ना? तो बच्चों यौगिक का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप पूछोगे गुरुजी इतना हड़बड़ी में क्यों है? हड़बड़ी में क्यों है? तो मेरे बच्चे इसलिए है क्योंकि 7:30 बजे क्या होने वाला है? 7:30 बजे होने वाला है सेलिब्रेशन। कौन कौन बच्चे तैयार हैं? 7:30 में भी होने वाला है 1.1 मिलियन का सेलिब्रेशन।
सेलिब्रेशन। अभी मेरे बच्चे तैयार रहिएगा, सबको अपने मम्मी पापा भैया को, है ना, सेलिब्रेशन सबको बता दीजिएगा कि संजय सर करने वाले हैं। 11 लाख अपना फैमिली हो गया है, दिशा फैमिली 11 लाख होने वाला है। तो मेरे बच्चे, हमें छुट्टी देना था, नहीं पढ़ाना था, लेकिन हमने पढ़ा दिया। सोचा बच्चों थोड़ा सा पढ़ाई भी हो जानी चाहिए। चलो बच्चों, एक सितारा जो बजा है ना, जो बदल दे आपकी दुनिया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट करेंगे सब लोग? यस और नो? यस सर, सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी कैसा लगा। अभी बच्चों 7:30 बजे हम आते हैं फिर से लाइव, और आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। इस क्लास को बच्चों सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, और सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा देखने के लिए। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज आपका कितना सही हुआ, 40 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और 7:30 में होगा 1.1 मिलियन का सेलिब्रेशन। आप लोग जुड़ना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू बच्चों, बाय। सभी को आना है, अभी जस्ट सबको आना है, सबको भी आना है। 7:30 बजे टाइम याद रखिएगा।